आज का टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका क्या मीनिंग है एंड इनके नेचर क्या है, लैंग्वेजेज के, इनके सभी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस पीडीएफ के बारे में मत डिमांड क्या कीजिए, बिकॉज हम ऑलरेडी सभी पीडीएफ्स को टाइपिंग प्रिंटिंग में इस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुके हैं। एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया था, बट कई स्टूडेंट ऐसे आए शुरुआत में जो कि इस पीडीएफ को लेके खुद का वो वीडियो बनाने लगे, जो कि मुझे गलत लगा। इस वजह से हम ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो, बीएड के रिलेटेड जितने भी पीडीएफ हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पीडीएफ को मत डिमांड कीजिए, मांगिए, बिकॉज अगर मुझे नहीं देने में बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है, बुरा लगता है कि आप लोग हमसे ये पीडीएफ मांग रहे हैं और मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। और फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको यही चीज़ हूबहू लिखना है तो आप वीडियो के माध्यम से वहाँ पे जाके पॉज करके आप इस चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ से आप लिखिएगा वो चीज़ आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग वीडियो को ही एक दो बार देख लीजिए, पॉज कर करके पढ़ लीजिए, बस ताकि आपको समझ में आ पाए और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तब पर भी आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आता है जिससे मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा तो बुरा फील होता है। आज का जो ये टॉपिक है वो टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो पेपर 4A के अंतर्गत आता है बीएड के। उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं और लैंग्वेजेज के क्या क्या नेचर है उनको देख लेते हैं। पहला देखते हैं लैंग्वेज, भाषा। भाषा क्या है उनके बारे में देखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता को प्राप्त करने के लिए उसे संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मनुष्य के पास भाषा है। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको कोई भी बात रखना होता है किन्हीं के सामने, तो आप अपने भाषा के माध्यम से ही उनके पास रख पाते हैं। हर चीज़ को, अपने विचारों को भी आदान प्रदान करना है, अपने विचारों को उनके साथ साझा करना होता है, तो आप अपने बोल के, भाषा के माध्यम से, जिसको जो भाषा आता है उस माध्यम में उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मनुष्य के पास ये भाषा है जिससे आप अपने बातों को दूसरे को सुना पाते हैं। इसका देखते हैं कि पाठ्यचर्या में भाषा का क्या यूज है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में जो है पाठ्यचर्या में क्या इनका यूज है उनके बारे में देख लेते हैं। पाठ्यचर्या में भाषा, पाठ्यचर्या में भाषा यानी कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा का प्रयोग, मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक ऐसी नीति है जिसके अनुसार भाषा शिक्षा सिर्फ भाषा विषय से नहीं होता, बल्कि सभी दूसरे विषय, विद्यालय में होने वाली क्रियाओं तथा सारे पाठ्यक्रम के दौरान भी भाषा की शिक्षा के अवसर मिलते हैं। इसके द्वारा छात्र अपनी भाषा कुशलता को भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा जा रहा है कि सभी दूसरे विषय, कोई भी विषय है या विद्यालय में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं या पाठ्यक्रम है, वो सबको आप भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। अगर आपका भाषा हिंदी है, जैसे कि यही चीज़ को देख लीजिए, आप बीएड को पढ़ रहे हैं, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो इस हिंदी भाषा के अनुसार आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। अगर किसी की मीडियम इंग्लिश है तो वो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में वो सीखने का प्रयास करेंगे। अगर किसी और का पंजाबी, हरियाणी, बहुत सारी लैंग्वेज आपको पता ही है। अपने संविधान के ये अनुसूची जो है 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है, जो कि मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त थी, पर बहुत सारे संविधान संशोधन होते गए और इसमें अभी वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो देश की राजभाषा है वो हिंदी है। इसलिए राजभाषा हिंदी के वजह से हम लोगों को प्राउड फील होता है कि जो हमारे देश का लैंग्वेज है वो हिंदी है। और मैं इसी वजह से प्रेफर भी करता हूं कि हिंदी माध्यम को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, और ताकि आप लोगों के पास हिंदी माध्यम में कुछ बच्चे सीख पाएँ। वैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज का तो सिर्फ भाषा का आदान प्रदान करने के लिए ही यूज किया जाता है, इनका कोई अलग विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। पर फिर भी इंडिया में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें कि इंग्लिश की डिमांड की जा रही है। हर चीज़ को हम आगे के टॉपिक में देखेंगे, किस तरह भाषा का क्या यूजेज है, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी तत्काल देखते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट,
पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके बारे में देख लेते हैं। पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता निम्नलिखित प्रकार से है। पहला जो है, भाषा को प्रभावपूर्ण सीखने के लिए, फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है। उसका गहरा ज्ञान व कुशलता पूर्वक प्रयोग दूसरे विषयों के माध्यम से सीखी जाती है। सभी विषयों की अलग अलग शब्दावली होती है, उनका ज्ञान भाषा को भी समृद्ध करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, भाषा व विषयों का संबंधित होना, इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेजेज एंड सब्जेक्ट। सभी प्रकार की जानकारी का आधार भाषा है। सभी विषयों के द्वारा भाषा की व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है। भाषा के माध्यम से ही सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर भाषा आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, तो उसी मीडियम में हर सब्जेक्ट को आप हर विषयों को पढ़ सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बस इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आप, ऐसा नहीं है कि आप इसी टॉपिक को लिखे हैं। देखिए, जिस तरह आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाषा का एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी आवश्यकता क्या है। आप दिनचर्या में, आप जो अभी वातावरण में जीते हैं, समाज के साथ अपनी बातों को रख पाते हैं, जहाँ जहाँ भाषा का यूज होता है वो टू द पॉइंट आप बीएड के एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी चीज़ को लिखना है। और हर एग्जामिनर चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी भाषा को, मतलब अपनी लैंग्वेजेज को, या ये तो लैंग्वेज के बारे में लिखिएगा, लेकिन हर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट जो है अपने लैंग्वेज में हर सवाल का जवाब दे। ऐसा नहीं कि वो आप किताबी चीज़ को लिख दें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जो आसपास आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए, फॉर एक्सप्रेशन। हम जो इन कम्युनिकेशन के समय जो एक्सप्रेस कर पाते हैं भाषा के माध्यम से, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। संप्रेषण में हाव भाव के साथ साथ वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में भाषा उपागम का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपने पाठ्यचर्या में भाषा उपागम का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति की, जो आप अपने मन की बात को दूसरे के सामने कुशलतापूर्वक रख पाते हैं, ये भी एक भाषा का ही प्रयोग है, उपयोग है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, शैक्षणिक ज्ञान में वृद्धि के लिए, टू इंक्रीज एकेडमिक नॉलेज। अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं इस पॉइंट को, छात्र द्वारा शिक्षा प्राप्ति में स्वयं का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए व शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए LAC मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उपागम का एक सहायक रूप में कार्य करता है लैंग्वेज। बिल्कुल है। अपने ज्ञान को बढ़ाने और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भी इनका सहायक होता है, ये हेल्प करता है भाषा जो है। इस तरह से आप फिफ्थ नंबर पॉइंट देख सकते हैं, सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। भाषा का ज्ञान विषयों को समझने में मदद करता है तथा विषयों के माध्यम से भाषा पर पकड़ बनती है। आप लोग, जैसा कि हम लोगों का मीडियम हिंदी ही है, वैसे मेरा ग्रेजुएशन जो है वो ऑनर्स पेपर इंग्लिश है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पर मुझे हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, बिकॉज बचपन से जो मेरा मदर टंग लैंग्वेज है वो हिंदी रहा है, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट हूँ। इस वजह से इसमें कहा जा रहा है कि अपने भाषा के माध्यम से अपने विषयों को समझने में आसानी होती है। अगर आपका भाषा हिंदी है तो उस मीडियम में आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट को, विषय को समझ पाइएगा। अगर आपकी भाषा इंग्लिश है, अगर हिंदी में समझाया तो आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, या फिर आपकी भाषा हिंदी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो कठिनाई होगी एज कम्पेयर टू हिंदी के माध्यम में। इसलिए आपकी जो भाषा है उस मीडियम में आप किसी भी सब्जेक्ट को समझने में बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं। इस तरह से आप भाषा का उपयोग देख सकते हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पाठ्यचर्या में भाषा का लाभ, क्या बेनिफिट्स हैं भाषा के यूज में, उनके बारे में देख लेंगे। बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेजेज इन करिकुलम, प्रभावशाली के रूप में भाषा। नंबर 1 में प्रभावशाली रूप में भाषा का सीखना, लर्निंग इन एन इफेक्टिव वे, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उपागम में भाषा को प्रभावशाली रूप से सिखाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक विषय का अध्यापक विषय ज्ञान से भाषा का ज्ञान भी प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग 10th या 9th में होंगे, उस समय संस्कृत का कोई और टीचर होंगे, हिंदी माध्यम का कोई और होगा, इंग्लिश का कोई और होगा, और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो मदर टंग लैंग्वेज है, आई मीन मातृ लैंग्वेज है, वहाँ का भी टीचर आप लोगों को मिलता होगा। तो ये जो है ये बताया जा रहा है कि LAC के माध्यम से जो है ये प्रभावशाली रूप से सिखाया जाता है, और प्रत्येक विषय का अध्यापक होता है आपके सब्जेक्ट वाइज वर्ग में। इस तरह से
प्रत्येक बच्चे में भाषा का विकास, भाषा का ज्ञानात्मक प्रयोग व स्कूल के प्रत्येक क्रिया में सहायता करती है भाषा। इस तरह से आप लोग भाषा का क्या यूज है, भाषा क्यों सीखना चाहिए और किस भाषा में आप इफेक्टिव है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, भाषा का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, यूजेज ऑफ लैंग्वेजेज स्किलफुली। भाषा कक्षा व विषय कक्षा दोनों में भाषा संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाती है। छात्र दोनों कक्षाओं की मदद से भाषा पर कुशलता प्राप्त करके प्रभावशाली प्रयोग कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर आप एक भाषा को नहीं सीख सकते हैं, अगर आपको भाषा सीखना है तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, पंजाबी भी सीख सकते हैं, हिंदी भी सीख सकते हैं, संस्कृत लैंग्वेज वो भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाषा जो है वो सिर्फ आप एक ही भाषा सीख सकते हैं, अलग अलग कक्षा में जाके अलग अलग सर से, टीचर से पढ़ के हर भाषा को आप सीख सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीज इन नॉलेज। भाषा कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान व विषय कक्षा में भाषा का प्रयोग करके वह ज्ञान मिलता है तथा भाषा के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर खोजना, बांटना आदि किया जा सकता है। ठीक। फोर्थ नंबर पॉइंट देखेंगे, भाषा नीति का निर्माण व क्रियान्वयन, फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। LAC मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। LAC का मतलब आप लोग अच्छे समझ जाइए कि LAC मतलब होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उपागम के तहत स्कूल को सभी अध्यापक व कक्षाओं के लिए एक समान भाषा नीति का निर्माण करना है तथा उसे लागू करना है। भाषा को सिखाने के लिए अध्यापकों का सहयोग देना व सहयोग लेने की योग्यता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी भी विद्यालय में, उस विद्यालय में आपको जैसा कि पता होगा कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 जो आया है, इसमें बताया गया है कि आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं और आपका जो भी वहाँ का मदर टंग लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, जो भी है, उसी भाषा में बच्चों को प्राथमिक शिक्षाएं कराना आवश्यक है। तो इसी में कहा जा रहा है कि विद्यालय में समान भाषा को लागू करवाना जरूरी है और उसी के नीति का निर्माण करना ताकि बच्चे उस भाषा को सीखकर सभी सब्जेक्ट को आसानी से सीख पाए। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखेंगे, विषय वस्तु पर अच्छी समझ विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन कंट्रोल नॉलेज। LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उपागम के छात्र रटना छोड़ देते हैं। जो बच्चा LAC को समझ जाते हैं तो वो छात्र जो होते हैं रटना छोड़ देते हैं। कई स्टूडेंट को आप लोग देखे होंगे कि वो याद कर लेते हैं रट के बिना समझे किसी विषय वस्तु को। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि विषय वस्तु को भाषा के आधार पर समझते हैं, भाषा को कुशलतापूर्वक सीखने के लिए विषय वस्तु को माध्यम बनाते हैं, विषय वस्तु को छात्र पूरी समझ के साथ ग्रहण करते हैं। अगर आप किसी भी विषयों को, सब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो समझिएगा आप कैसे, अगर जिस भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है और उस भाषा के हर शब्दों पे आपको कमांड है, कंट्रोल है, तो आप हर चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं। अगर आप भाषा ही नहीं सीख पाइएगा तो आप सब्जेक्ट को नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए जो स्टूडेंट भाषा सीख लेते हैं, इसीलिए इसमें कहा जा रहा है जो LAC के स्टूडेंट हैं वो जो भाषा पे उनको कंट्रोल रहता है और भाषा समझ जाते हैं और उसी भाषा में जब विषय को पढ़ते हैं तो वो रटना छोड़ देते हैं, बल्कि हर चीज़ को समझ के पढ़ते हैं और उसको आसानी से वो चीज़ याद भी रहती है। तो आज का लेक्चर इसी जगह समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरा बस इतनी सी सहयोग है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को समझ विकसित कर पाएँ और B.Ed के एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।